हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक पोएम। थोड़ी सी बड़ी पोएम है बट बहुत आसान पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये कहानी है हमारे ड्रैगन की जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कायर समझता है। एक बच्ची है ब्लिंडा, उसके पास बहुत सारे पैट्स होते हैं, उसमें ड्रैगन भी होता है। तो ड्रैगन क्या होता है कि वो खुद को ना बहुत ही कायर समझता था, बोलता था कि नहीं, मैं तो बहुत कायर हूँ, मुझे तो सेफ केज में रहना है, ठीक है। और जितने भी बाकी उसके पास जो पेट्स थे वो अपने आप को बहुत बहादुर समझते थे। पर ठीक है, ऐसा इंसिडेंट होता है जब एक डाकू आ जाता है ना, चोर वगैरह उनके घर में आ जाता है, समुद्री डाकू आता है बेसिकली उनके घर में। तो जो ड्रैगन होता है वो तो उस पर हमला कर देता है और ब्लिंडा को बचा लेता है, लेकिन बाकी जितने भी ये बहादुर समझ रहे थे ना पैट्स अपने आप को, ये सारे छिप जाते हैं, जा के इधर उधर हो जाते हैं। और लेकिन लास्ट में फिर भी वो सारे लोग अपनी एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम क्यों छिप गए थे। और जो ड्रैगन होता है कहता नहीं, मैं मेरे को तो सेफ जगह भेज दो, मेरे को तो, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मैं तो बहुत डरपोक हूँ। उसको लास्ट में भी नहीं रियलाइज़ हुआ कि वो डरपोक नहीं था, राइट। तो चलो पोएम को शुरू करते हैं। Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Blinda जो है वो किसके साथ रहती है भाई? कहाँ रहती है? सबसे पहले लिटिल वाइट हाउस में रहती है। किसके साथ रहती है? उसके पास एक लिटिल ब्लैक कलर का किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा है एंड अ लिटिल ग्रे माउस, उसके पास ग्रे कलर का चूहा भी है छोटा सा, एंड अ लिटिल येलो डॉग, उसके पास छोटा सा येलो कलर का डॉग भी है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके पास लाल रंग की एक छोटी सी गाड़ी भी है। एंड रियलियो मतलब रियली यहाँ पर, ठीक है। पोइट ने क्या किया है, थोड़ा सा पोएम को सुंदर बनाने के लिए इन वर्ड्स को यूज़ किया है। एंड ट्रूलियो मतलब ट्रूली, वास्तविकता में रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन भी उसके पास है। तो बस फर्स्ट पैराग्राफ में तो हमें करेक्टर ही बताए हैं कि कहाँ रहती है ब्लिंडा, एक वाइट हाउस में रहती है, और कौन कौन उनके पैट हैं ये बताया। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब जो ब्लैक किटन है, अब देखो यहाँ से याद करते चलना, ठीक है। लिटिल ब्लैक किटन को क्या बुलाती है? इंक बुलाती है। एंड द लिटिल ग्रे माउस को वो क्या बुलाती है? ब्लिंक बुलाती है। लिटिल येलो डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड, तो वो कितना शार्प है, उसका येलो कलर कितना ज़्यादा शार्प है, जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, इसलिए उसको मस्टर्ड बोलती है वो। बट द ड्रैगन वॉज कवर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था हमारा वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा डरपोक है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसको क्या बोलती है? कस्टर्ड बोलती है, राइट। ड्रैगन को क्या बोला जाता है? कस्टर्ड। तो इस पैराग्राफ में से तो बिल्कुल यही आ सकते हैं कि किसको क्या बोला जाता था ब्लिंडा के द्वारा। नेक्स्ट इज कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड का अगर आपको आ जाए कि उसके बारे में लिखिए, तो दांत कैसे थे उसके? बहुत ज़्यादा शार्प थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसकी जो बॉडी थी, मान लो कि ये बॉडी है तो ऐसे थोड़ी कीले सी निकली हुई थी उसकी बॉडी पे, स्पाइक्स थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, जैसे फिश के स्केल होते हैं ना बॉडी पे, ऐसे इसके भी स्केल थे अंडरनीथ, उसके नीचे। किसके नीचे? स्पाइक्स जो उसकी हैं टॉप ऑफ द बॉडी पे। माउथ लाइक अ फायर पीस, और क्योंकि ड्रैगन अपने मुंह से कहते हैं आग निकाल सकता है, तो उसका जो मुंह था फायर प्लेस की तरह था। और चिमनी फॉर नोज, और नोज जो है उसकी कैसे काम करती है? जैसे चिमनी से धुआं निकलता है उसका काम करती। रियली ट्रूली ड्रैगन ऑन हिज टोज, ठीक है। तो वो वास्तविकता में क्या है? वो एक ड्रैगन है, ठीक है। इस स्टेज में क्या बताया भाई? कस्टर्ड का फिजिकल अपीयरेंस आपको बताया है कि भाई ही कैरिड ऑल द फीचर्स ऑफ अ ड्रैगन, मतलब जो हमारा कस्टर्ड है वो पूरे सारे फीचर्स उसके ड्रैगन वाले हैं। दैट ही कुड मेक हिम पावरफुल, स्केयरी एंड ब्रेव, लाइक उसकी जो अपीयरेंस है वो इतनी अच्छी है, लाइक वो बहुत पावरफुल दिखता है, वो स्केयरी है यानी कि आप उसे देख के डर सकते हो, बहुत ही ब्रेव है, लेकिन वो अपने आप को कवर्ड समझता है, वो है नहीं इतना कवर्ड। ही हैड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े शार्प टीथ हैं, स्पाइक्स हैं उसकी बॉडी पे, कीले से निकली हुई हैं। बैक दैट कुड ईजिली स्केयर एनी वन अवे, लाइक कोई भी उससे बहुत ज़्यादा डर सकता है। कस्टर्ड ऑल्सो हैड एबिलिटी टू स्पिट फायर, कस्टर्ड की क्या एबिलिटी है? ड्रैगन की क्या एबिलिटी होती है भाई? कि वो मुँह से आग निकाल सकता है, तो कस्टर्ड भी मुँह से आग निकाल सकता था। विच मेड हिज माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका मुँह इस तरीके से कैसे बन जाता है जैसे कि एक फायर प्लेस हो, जहाँ आग लग रही होती है वो जगह हो। एंड दस इज नोज बिकेम अ चिमनी, इस तरह से उसकी नोज़ जो है वो एक चिमनी का काम करती है। हिज टोज वर सो पॉइंटेड, उसके जो टोज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हैं, जो पैर के अंगूठा होता है ना वो। दैट कुड कट एनी थिंग लाइक अ ड्रैगर, और वो इतने ज़्यादा हैं कि वो ड्रैगर की तरह काम करते हैं, कटार की तरह काम करते हैं, है ना। वो उससे कुछ भी काट सकता है टोज से। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rake, but Custard cried for a nice safe case. अब यहाँ पर आपको ना सबको बताया गया कि भाई कौन कितना ब्रेव है। इन दिस स्ट्रेंजर डिस्क्राइब्स दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस, राइट। जितने भी मेंबर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया, जैसे कि ब्लिंडा कितनी ब्रेव है? एज ब्रेव एज मेनी बियर्स, जो कि कंबाइंड टुगेदर इनटू वन हो जाए। अगर बहुत सारे बियर का ग्रुप बना दिया जाए और उन सबको बोला जाए कि मिला के कितनी ब्रेवरी होती है, तो उतनी ब्रेवरी तो ब्लिंडा में थी, राइट।
ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज मेनी बियर्स कंबाइंड टुगेदर टू वन, सबको मिलाकर एक बना दे। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक कैसे थे, हैड द पावर टू चेज अवे समवन एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन, है ना, किसी को इतना ज़्यादा भगा सकते थे जैसे कि लॉयन भगा सकते हैं। आप ये लॉयन को देखोगे तो आप भाग जाओगे ना एकदम। तो दिखा रहे हैं कि ये लोग इतने ब्रेव हैं, जैसे इंक और ब्लिंक तो इतने ब्रेव हो गए हैं जैसे कि एक लॉयन अगर वो किसी को चेस करे और वो सब भाग जाए तो उतना वो भी भगा सकता है, राइट, किसी को भी। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेग, और मस्टर्ड को ब्रेवरी को किससे कंपेयर किया गया, जैसे टाइगर होता है ना गुस्से में। द ब्रेवरी ऑफ ब्लिंडाज डॉग इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ टाइगर, ठीक है, और वो भी गुस्से वाला, राइट। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है हमारा वो किस लिए, उसका फिजिकल अपीयरेंस तो बहुत ही स्केरी है, लेकिन उसको पूरा अपोजिट दिखाया गया है। ही वॉज नॉट एट ऑल ब्रेव बट ही ऑलवेज लुक्ड फॉर अ नाइस सेफ केज। बेसिकली वो होता है अंदर से ब्रेव, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि वो ब्रेव है, क्योंकि अगर वो ब्रेव नहीं होता तो पायरेट पे हमला नहीं कर पाता, जो कि वो आगे करेगा पोएम में, राइट। उसको किसी ने एहसास ही नहीं दिलाया बेसिकली, है ना, कि वो इतना ब्रेव है, आगे आ जाते हैं। Blinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. अब क्या होता है, ब्लिंडा टिकल्ड करना मतलब गुदगुदी करना, उसको गुदगुदी करती है ब्लिंडा। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, लेकिन बहुत ही क्रूअली करती है, राइट। ब्लिंडा टिकल्ड द ड्रैगन क्वाइट क्रूअली, मतलब बहुत ही ज़्यादा निर्दयतापूर्वक उसको थोड़ा सा गुदगुदी करती है और उसके ऊपर हंसती है, टू मेक इट लाफ, लाइक हंसो तो नहीं, उसके ऊपर नहीं हंसती, ड्रैगन को हंसाती है गुदगुदी करके, लेकिन बहुत ही क्रूअली, मतलब उसको दर्द हो रहा है ड्रैगन को, उसको परवाह नहीं है इससे। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम परसिवल, और जो ड्रैगन है उसको क्या नाम दिया गया है इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड के द्वारा, परसिवल। परसिवल एक अ नाइट किंग्स ऑथर कोर्ट, मतलब एक तरीके का एक शूरवीर राजा था किंग ऑथर के कोर्ट में, लेकिन वो भाग गया था बेसिकली, है ना, मतलब उसे समझते तो लोग बहुत ज़्यादा शूरवीर थे, लेकिन वो भाग गया था एक बार युद्ध से, तो उसके नाम पे इसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम भी परसिवल हो बाय द, है ना। कौन बुलाता है उसको, ये इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड बुलाते हैं। और सीइंग द ड्रैगन रिएक्ट, और ड्रैगन का रिएक्ट जब वो देखते हैं ना, वो लोग जब टिकलिंग करने पर जो भी वो रिएक्ट करता है, मेड ऑल ऑफ देम लाफ, और सारे के सारे क्या करने लगते हैं भैया, हंसने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी हंसी बनाते हैं। दे लाफ्ड सिटिंग इन अ वैगन, वो सारे वैगन में बैठे हुए हैं और वो सब उसकी हंसी बना रहे हैं, किसकी, एट द कवर्डली ड्रैगन, लाइक जो ड्रैगन है हमारा डरा हुआ जो ड्रैगन है, कायर ड्रैगन है, उसकी ये लोग हंसी बना देते हैं, ठीक है। समझ गए कि ब्लिंडा क्या करती है, उसको गुदगुदी करती है और बहुत ही अनमर्सीफुल करती है, लाइक उसको दर्द भी हो रहा है तो ब्लिंडा को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, अनमर्सीफुल करती है। और ये सारे तीनों इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड क्या होते हैं, बहुत ही रूडली उसको परसीवल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और दे ऑल सेट ये सब हंस रहे हैं, रेड वेगन में बैठे हुए हैं और उसकी इसके ऊपर हंस रहे हैं, स्कावर्डली ड्रैगन के ऊपर हंस रहे हैं। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है कि पूरा घर ही हिलने लग जाता है। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक ज़ोर से क्या बोलता है, वीक, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, राइट। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड क्या है, रूडली बहुत ना कस्टर्ड से उसकी एज पूछते हैं कि बताओ बताओ तुम्हारी एज क्या है, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड कहता है नहीं मुझे तो नाइस सेफ केज में ही जाना है, तो इंक और मस्टर्ड कहते हैं बताओ बताओ तुम्हारी एज क्या है ना, तुम कोई बच्चे हो जो केज में रहोगे, इस तरह से, राइट। तो ब्लिंडा लाफ्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा हंसती है एट द ड्रैगन, किसके ऊपर हंसती है, ड्रैगन के ऊपर हंसती है। शी लाफ्ड सो लाउडली, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, दैट इट अपीयर्ड दैट द हाउस वाज शेकिंग, ऐसा लगता है कि जो घर है वो बिल्कुल हिल रहा है ड्यू टू हर लाफ्टर, है ना, उसकी हंसी की वजह से घर जो है पूरा का पूरा हिल रहा है। ब्लिंक द माउस जो होता है वो क्या बोलता है, वीक, विच इज़ द गिगलिंग साउंड ऑफ द माउस, ये ना गिगलिंग साउंड होती है हम माउस की, जोर जोर से ऐसे हंस रहा है, थोड़ा गिगलिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इंक और मस्टर्ड आस्क द ड्रैगन एज, है ना, उसकी एज पूछते हैं टू मेक फन ऑफ हिम, उसकी मजाक उड़ाने के लिए, ऐसी ऑलवेज बिहेव लाइक अ किड, क्योंकि वो हमेशा बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था कस्टर्ड की, मुझे कहाँ जाना है भाई, मुझे सेफ केज में जाना है। बट द कस्टर्ड द ड्रैगन ओनली वांटेड अ नाइस सेफ केज फॉर हिमसेल्फ, उसको कोई परवाह नहीं है, तो मेरी हंसी बना रहे हो ना, बना लो, उसको लगता है बट आई वांट अ सेफ प्लेस टू लिव इन, राइट, उसको सेफ प्लेस चाहिए होता है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से क्या होता है, व्हेन ऑल द मेंबर्स वर बिजी मेकिंग फन ऑफ कस्टर्ड, जब सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो उस मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो अचानक से है ना, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, उनको जो है एक नेस्टी साउंड उनको सुनाई देती है, अजीब सी, है ना, डरावनी सी एक आवाज़ आती है। व्हेन ऑल द मेंबर्स वर बिजी मेकिंग फन ऑफ कस्टर्ड सडनली देयर केम एन अनप्लेजेंट साउंड, नेस्टी मीन्स अनप्लेजेंट साउंड, जो सुनने में अच्छी नहीं लग रही होती है। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, मस्टर्ड क्या करता है, ग्रॉल करता है, मतलब गरज गरज के बोलते हैं ना ऐसे,
गुर्राना ऐसे करता है वो। एंड यू नो मस्टर्ड तो कुत्ता है तो वो गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो सब इधर उधर देखने लगते हैं। मियाऊ क्राइड इंक, इंक जो है क्योंकि वो बिल्ली है, किटन है ना, बिल्ली का बच्चा है तो वो मियाऊ बोलती है। एंड ओ क्राइड ब्लिंडा, और ब्लिंडा बेचारी वो भी डर जाती है और वो चिल्लाती है, ओ वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मतलब विंडो। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, विंडो पे एक पायरेट जो है वो आ रहा होता है। व्हेन ऑल द मेंबर्स वर बिजी मेकिंग फन ऑफ कस्टर्ड, जबकि सारे मेंबर्स जो हैं वो कस्टर्ड का मजाक उड़ा रहे, तो सडनली देयर केम एन अनप्लेजेंट साउंड फ्रॉम द हाउस। तो घर में से एक बड़ी अनप्लेजेंट सी साउंड आती है जो अच्छी नहीं लगती सुनने को, काने को, है ना। तो मस्टर्ड डॉग होता है वो ग्राउल करता है, यू नो गुर्राता है, एंड लुक्ड अराउंड इट फॉर द साउंड। इधर उधर देखता है कि भाई साउंड कहाँ से आ रही है। इंक क्राइड म्याऊ एंड ब्लिंडा क्राइड ओ। तो इंक जो है वो म्याऊ बोलती है और ब्लिंडा जो है वो ओह बोलती है। व्हेन दे ऑल सॉ अ पायरेट, जब वो लोग सब देखते हैं तो क्या हो रहा है, क्लाइंबिंग द विंडो ऑफ अ हाउस। कौन, पायरेट जो होता है वो क्लाइंब कर रहा होता है। पायरेट मीन समुद्री डाकू, ठीक है। वो विंडो के ऊपर से आ रहा होता है टू हाउस टू रॉब इट, राइट, वहाँ पे चोरी करने के लिए। पिस्टॉल इन हिज लेफ्ट, पिस्टॉल इन इज राइट, यानी कि उसके दोनों हाथों में पिस्टॉल होती है, राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी। एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके पता है दांतों में क्या होता है, तलवार होती है छोटी सी, है ना, कटार तलवार ऐसा कुछ औजार उसके दांतों में उसने फंसा रखा था, मतलब दोनों हाथों में बंदूक, मुंह में तलवार। इज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, उसकी जो बियर्ड उसकी दाढ़ी होती है वो काले रंग की होती है, और जो उसका लेग होता है वो लकड़ी का होता है, ठीक है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। अब ये तो क्लियर ही था कि पायरेट कोई भाई यहाँ से इनसे मिलने तो आया नहीं है, किसी अच्छे काम से तो आया नहीं, डेफिनेटली विंडो से चढ़ रहा है, इतना दोनों हाथों में पिस्तौल है, मुंह में तलवार है, तो डेफिनेटली वो किसी अच्छे काम से नहीं आया है। द पायरेट लुक्ड वेरी डेंजरस एज ही वॉज कैरिंग मेनी वेपन्स, राइट। He was carrying many weapons with him. He had pistol in his both hands, right? He also held a sharp blade. Blade means यहाँ छोटी सी तलवार जो है। Between his teeth, he had black beard, काले रंग की दाढ़ी है, and a wooden leg, उसका लकड़ी का पैर है। His looks and gesture, जो भी जैसा वो दिख रहा था, made it quite clear, उस चीज़ ने बहुत क्लियर कर लिया है दैट इट मेंट टू हार्म द हाउस, कि भाई वो कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुँचाने ही आया। एंड द पीपल लिविंग इन इट, जो लोग वहाँ उस घर में रहते हैं उनको नुकसान पहुँचाने ही आया। नेक्स्ट पैराग्राफ, ब्लिंडा पेल्ड, बेचारी पीली पड़ जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, अब घर में चोर आएगा तो वो क्या चिल्लाएगी, हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लीड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो मस्टर्ड होता है, जो उनका कुत्ता होता है, वो तो बस येल्पिंग करता है, मतलब आवाज़ निकालता है, और टेरिफाइड मतलब डर रहा होता है बेसिकली, वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, इंक भी चुपचाप जो है वो ट्रिकल डाउन नीचे भाग जाती है बॉटम ऑफ द हाउस में। एंड द लिटिल माउस, जो ब्लिंक होता है वो भी स्ट्रैटेजी बना लेता है और माउस होल में अपने चला जाता है, राइट। तो क्या पढ़ा हमने इस पैराग्राफ में भाई, कि व्हेन ब्लिंडा लुक एट द पायरेट शी टर्न पेल, ब्लिंडा जो होती है ब्लिंडा, वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है विथ फेयर, एंड क्राइड लाउडली फॉर हेल्प, और वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। ऑल हर ब्रेव पैट्स फ्लीड फ्रॉम हर द प्लेस, और जितने भी उसके ब्रेव पैट्स होते हैं वो सारे के सारे भाग जाते हैं उस जगह से। मस्टर्ड क्राइड, मस्टर्ड चिल्लाता है, एंड रन अवे, येल्पिंग मीन्स चिल्लाना, और भी वहाँ से चला जाता है। इंक साइलेंटली वेंट टू द बॉटम ऑफ द हाउस, इंक जो है चुपचाप जाती है घर के बॉटम वाली साइड पे, वहाँ चली जाती है। एंड द ब्लिंक वॉज स्मार्टली डिसअपियर्ड, स्ट्रैटेजिकली मतलब स्मार्टली वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है ना, माउस होल, जिसका माउस होल होता है इसमें वहाँ चला जाता है। लिविंग ब्लिंडा ऑल अलोन, और वो लोग ब्लिंडा को बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, ओ माई गॉड, यहाँ तो बिल्कुल एकदम सीन चेंज हो जाता है। अब जो हमारा क्लस्टर है वो जो है वो जंप मार देता है, स्नॉटिंग इतनी ज़ोर से आवाज़ निकालता है ऐसे जैसे कि कोई इंजन चल जाता है ना, ज़ोर से एकदम वो आवाज़ निकालता है। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, अब क्या होता है वो अपने टेल को भी इस तरह से क्लैश कराता है जैसे कि भाई कोई डंजन मतलब तहखाने में जो सलाखें होती हैं लोहे की वो टकराती हैं आपस में, ठीक है, क्लैश करती हैं इस तरीके से, मूव करती हैं, हिलती हैं उस तरह से। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वार्म ही वेंट एट अ पायरेट लाइक अ रिबन एट अ वॉर्म। चलो, व्हेन ऑल द पैट्स हिट देमसेल्फ, अभी यहाँ क्या हुआ है, पिछले पैराग्राफ में सारे जितने भी हमारे पेट्स हैं वो सारे छिप गए हैं। इट वॉज अ कावर्ड ड्रैगन, जो कस्टर्ड होता है, हु केम टू द रेस्क्यू, अब वो आ जाता है ब्लिंडा को बचाने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली अब हम समझ सकते हैं कि वो इतना डरपोक नहीं था जितना वो खुद को समझता था। ही जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द पायरेट, वो एकदम बट अप यहाँ है ना, बट अप जम्प्ड custard snorting like an engine, right? So he jumped in front of the pirate and made huge sounds like an engine, वो इतनी बड़ी बड़ी साउंड्स निकालता है जैसे कि इंजन बोलता है। इन एंगर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस समय,
ब्लिंडा को परेशानी में देखता है तो इस तरह की साउंड्स को निकालता है जोर जोर से. ही मूव्ड हिज टेल एंड मेड क्लटरिंग साउंड्स. क्लटरिंग साउंड्स कैसे होती है, मतलब जैसे आपस में चीज़ें टकराती हैं ना वैसे ही. लाइक एन आयरन रॉड स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ अ प्रिजन, है ना, इन अ डंजन. डंजन मतलब तहखाना. तहखाने में जेल है, जेल की जो दीवारें हैं उस पर अगर आयरन रॉड टकराएगी तो कैसी आवाज़ें निकलेंगी, वैसी साउंड्स जो वो अपने टेल से निकालता है. ठीक है, फिर से सुन लो ये लाइन. ही मूव्ड हिज टेल एंड मेड क्लटरिंग साउंड. वो अपनी टेल को हिलाता है और क्लटरिंग साउंड क्रिएट करता है. ठीक है. लाइक एन आयरन रॉड, जिस तरह से आयरन रॉड स्ट्राइकिंग द वॉल, वॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रही होती है जोर जोर से, अगर उनको मारोगे तो आवाज़ आएगी. ऑफ अ प्रिजन, जेल की, और इन जो कि डंजन में है, तहखाने में है. मेकिंग ऑल दीज डेंजरस साउंड, इस तरह की डेंजरस साउंड बना बना के ही फॉलोड द पायरेट लाइक अ रॉबिन. वो रॉबिन की तरह, जो रॉबिन बर्ड होती है ना, वो वॉर्म के पीछे जैसे भागती है ना, वैसे ही ये भी उसके पीछे पड़ जाता है, पायरेट के पीछे पड़ जाता है. राइट. ही फॉलोड द पायरेट लाइक अ रॉबिन हु फॉलोज अ वॉर्म टू ईट इट. राइट. चलो नेक्स्ट आओ. द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडाज ड्रैगन. बाप रे, पायरेट तो देखता ही रह जाता है, एकदम चौंक जाता है. यू नो, गेप्ड मतलब एक तरीके से स्ट्रेंज तरीके से चौंक के एकदम देख लेना, ओ माई गॉड ये क्या हो गया अचानक से. एंड गर्ड सम गॉड्स फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. और क्या करता है, गल्प मतलब पी जाना, यहाँ पर पी जाने से. सम गॉड्स मतलब यहाँ पर क्या है कि जो शराब को लेकर आया था वो. इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में, फ्लैजन में मतलब एक बॉटल सी होती है उसके पास, उसमें जो उसने शराब रखी होती है वो पी जाता है. ठीक है, वो डर गया है ड्रैगन को देखकर. अब अपनी पॉकेट में से एक शराब की बॉटल निकालता है, उसमें से थोड़ी सी शराब गल्प यानी कि पी जाता है. ही फायर्ड 2 बुलेट्स. वो 2 बंदूक से गोलियां चलाता है, बट दे डिडंट हिट, बट वो उसको नहीं लगती हैं. एंड यू नो कस्टर्ड ग्लॉब्ड हिम. वो उसको खा जाता है, पूरा निगल जाता है, एवरी बिट पूरा का पूरा उसको निकल जाता है. राइट. द पायरेट वॉज शॉक्ड टू सी ब्लिंडाज ड्रैगन. पायरेट जो होता है वो ब्लिंडा को, जो ड्रैगन होता है ब्लिंडा का, उसको देखकर एकदम शॉक रह जाता है. ही गैस्प्ड, नहीं, गैप्ड एट हिम. राइट. गैप्ड एट हिम मतलब उसको देखता ही रह जाता है. एंड ड्रैंक सम वाइन, और थोड़ी सी वाइन जो होता है फ्रॉम हिज बॉटल, जो भी उसने कैरी की होती है इन हिज पॉकेट, वो पी लेता है. द पायरेट दैन टुक आउट हिज पिस्तौल. पायरेट जो होता है अपनी पिस्तौल को बाहर निकालता है. एंड फायर्ड 2 बुलेट्स एट कस्टर्ड. और 2 गोलियां कस्टर्ड पे चला देता है. बट ही फेल्ड टू हिट हिम. लेकिन वो फेल हो जाता है. लाइक बंदूक की गोली कस्टर्ड को तो नहीं लगती. कस्टर्ड वॉज अनहार्म्ड. कस्टर्ड को कोई हार्म नहीं होता. देन कस्टर्ड स्वैलोड द होल ऑफ द पायरेट. पूरा का पूरा पायरेट को ही वो निगल जाता है विदाउट लिविंग एनी ट्रेस ऑफ हिम. उसका कोई ट्रेस भी नहीं बचता है. आगे देखते हैं. ब्लिंडा embraced him. ब्लिंडा embraced him. उसको गले लगा लेती है. मस्टर्ड licked him. मस्टर्ड उसको चाटता है, कुत्ता है ना, उसको चाटता है. किसको, ड्रैगन को. नो वन मॉन्ट फॉर हिज पायरेट विक्टिम. जो पायरेट विक्टिम होता है उसके ऊपर तो कोई दुखी नहीं कर रहा होता कि वो मर गया. राइट. या उसको खा गया ये. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली दे डिड गारेट. और वो लोग क्या करते हैं, इनका ब्लिंक जो होते हैं वो जायरेट है. राइट. जायरेट, वो उसके चक्कर लगाते हैं, डांस करते हैं ड्रैगन के किनारे किनारे, गोल गोल अराउंड द ड्रैगन. एंड एट द पायरेट, दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया होता है. राइट. सो एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी कस्टर्ड ईटिंग द पायरेट. सब लोग सरप्राइज रह जाते हैं कि किस तरीके से कस्टर्ड ने क्या किया है, ईट कर लिया है, खा लिया है पायरेट को. देयर वाज ओनली जॉय ऑल ओवर द हाउस. अब सारे घर में क्या है, एकदम खुशी का माहौल है. ब्लिंडा embraced him. उसको गले लगाती है टू एक्सप्रेस हर ग्रैटिट्यूड. राइट. थैंक यू एक तरीके से रहता है फॉर सेविंग एवरीवन. मस्टर्ड लिक्ड मतलब मस्टर्ड चाटता है दैट ड्रैगन टू शो हिज लव. अपना प्यार दर्शाने के लिए. एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड द डेथ ऑफ द पायरेट. और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर वो सभी लोग पायरेट की डेथ को सेलिब्रेट करते हैं. दे वर ऑल हैप्पी. वो सभी बहुत खुश होते हैं. इंक एंड ब्लिंक यू नो स्टार्टेड डांसिंग. वो दोनों तो स्टार्ट कर देते हैं डांस करना अराउंड द ड्रैगन आउट ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज दे आर सो हैप्पी. राइट. वो लोग सब बच गए हैं. बट यू नो प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. अभी ना लिटिल मस्टर्ड अभी क्या बोलना शुरू करेगा. आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. और बोलता है कि अरे मैं तो क्या है, इससे तो दुगना कम से कम बहादुर होता अगर मैं इतना घबरा नहीं गया होता. एंड अप स्पोक इन इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. अब ये दोनों भी बोलते हैं ही वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक. हम तो 3 गुना है जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा ब्रेव. एंड कस्टर्ड क्या कहता है, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीवन इज ब्रेवर देन मी. अभी वो बोलता है अरे भाई सभी लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो आप लोग. मतलब ये लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम ही लोग ज़्यादा ब्रेव हैं.
ठीक है. आफ्टर द पायरेट्स इंसिडेंट इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट हु वॉज द ब्रेव एंड हु वॉज द कावर्ड. हमें पता चल गया कि ब्रेव कौन था और डरपोक कौन था. बट मस्टर्ड गिव एन एक्सक्यूज फॉर हिज कवर्डाइज. मस्टर्ड जो होता है अपनी कायरता के लिए एक्सक्यूज देता है एंड सेड दैट ही वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज कस्टर्ड, कि वो 2 times ब्रेव हो सकता है जितना कस्टर्ड है. अगर वो हो सकता था, अगर क्या होता इफ़ ही हैड नॉट गॉट नर्वस, अगर वो नर्वस नहीं होता, फ्लस्टर्ड मतलब एक तरीके से घबरा नहीं जाता, नर्वस नहीं हो जाता. व्हेन द पायरेट केम, है ना, कब वो घबराया था, जब पायरेट आया था. इंक एंड ब्लिंक सेड क्या था, दे वुड हैव बीन, वो दोनों तो क्या बोलते कि हम तो कितना हो सकते थे, हैव बीन थ्राइस एज ब्रेव एज द ड्रैगन, हम तो ड्रैगन से 3 times ज़्यादा ब्रेव हो सकते थे. दे स्टार्टेड गिविंग एक्सक्यूज फॉर देयर रनिंग अवे. वो लोग सब एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं कि वो लोग क्यों भाग गए थे. लेकिन द हम्बल जो ड्रैगन होता है, हम्बल क्यों कहा गया, बिकॉज अभी भी उसे नहीं समझ में आ रहा है कि ही वॉज द ब्रेवेस्ट वन, राइट. तो वो बहुत ही हम्बल ड्रैगन होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है ये, ठीक है. द हम्बल ड्रैगन एक्सेप्टेड दैट ही वाज द मोस्ट कावर्ड ऑफ ऑल. वो सबसे ज़्यादा कावर्ड, इन सब में सबसे ज़्यादा डरपोक है. दैट एवरीवन वाज ब्रेवर देन हिम. और वो बोलता है कि सब लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं. ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस. ब्लिंडा अभी भी रहती है अपने छोटे से वाइट हाउस में, विद अ लिटिल ब्लैक किटन के साथ, हर लिटिल ग्रे माउस के साथ, हर लिटिल येलो डॉग के साथ, एंड द लिटिल रेड वैगन उसके पास है, एंड रियली ट्रूली उसके पास एक पेट ड्रैगन है. ब्लिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बरल फुल ऑफ बियर. मतलब ब्लिंडा इतनी ब्रेव है जितने कि बहुत सारे भालुओं को अगर हम मिला दें, उनकी जितनी ब्रेवरी बनती है उतनी ब्लिंडा की ब्रेवरी है. एंड इंक एंड ब्लिंक जो है वो चेज़ कर सकते हैं लाइन की तरह. मतलब उनकी ब्रेवरी को कैसे मतलब किया गया कंपेयर, एक शेर जो होते हैं और वो मतलब एक तरीके से किसी को चेज़ करते हैं जब, और वो भगा देते हैं किसी को, तो इसी तरह इंक और ब्लिंक भी कर सकते हैं. मस्टर्ड इतना ब्रेव बताया जैसे कि टाइगर होता है गुस्से में, और कस्टर्ड को क्या बताया, कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस. और कस्टर्ड अभी भी कह रहा है भाई मुझे तो एक नाइस सेफ केस दे दो रहने के लिए. अगर हम बात करते हैं इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस की, तो सिमली, माउथ लाइक अ फायर प्लेस है तो वहाँ पर सिमली है, बिकॉज लाइक आता है, लाइक और एज हम सिमली में लगाते हैं. ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल, यहाँ पे भी सिमली आ जाती है, एज का यूज़ हो रहा है. स्नॉटिंग लाइक एन एज लाइक एन इंजन, फिर कंपेयर किया जा रहा है लाइक वर्ड लगा के. लाइक और अगर हम लाइक या फिर एज वर्ड को यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो वहाँ पे हमारा सिमली होता है पोएटिक डिवाइस. और वेंट एट पायरेट लाइक अ रॉबिन, है ना, रॉबिन बर्ड से जब हमने कंपेयर किया था एट द वॉर्म, वहाँ पे भी हमने पोएटिक डिवाइस सिमली यूज़ किया था. रिपीटेशन कहाँ पर है, सडनली सडनली 2 बार ऐसा आ रहा है. दे हर्ड इस वाली लाइन में था, और शी क्राइड हेल्प हेल्प, एच आ रहा है 2 बार, तो रिपीटेशन हो रहा है. अल्ट्रेशन कहाँ पर, देखो रिपीटेशन मतलब पूरा पूरा वर्ड रिपीट होना, राइट. सडनली सडनली, हेल्प हेल्प, पूरा पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम रिपीटेशन बोलेंगे. और अल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्रेशन में होता है जैसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है ना, तो अल्फाबेट रिपीट होगा, जैसे कि एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, तो एच 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 आ रहा है, एंड ही हेल्ड, एच ही में आ रहा है, हेल्ड में आ रहा है, हिज में आ रहा है, तो एच रिपीट हो रहा है, तो अल्ट्रेशन. एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय.